श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद और 60वां अध्याय श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदनी श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला, चमेली के फूल और हार मह मह महक रहे थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थीं। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। एक पेड़ हमने यहाँ भी लगाया था। उसकी सफेद से छोटा सा फूल होता है, पीछे ऑरेंज कलर की वो डंडी होती है। रात को बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी, और सुबह सुबह वो झड़ जाता है। 5 बजे करीब उसके फूल सारे नीचे गिर जाते हैं, और भगवान को चढ़ाने का बहुत लाभ है उसको। और और नाम और भी है उसका, मैं भूल रहा हूँ अभी। बहुत अच्छी सुगंध आती है उसकी।
मैंने जी हर श्रृंगार भी बोलते हैं उसको। हाँ, परफेक्ट। आरसी। बिल्कुल हाँ। एग्ज़ैक्ट वही है, आर और श्रृंगार। मैंने इस पे बहुत लंबी एक कविता लिखी हुई है, आप आएँगे तो मैं सुनाऊँगी आपको। नहीं, सबको सुनाएँगे। अभी मुझे याद नहीं है कहीं है लिखी हुई है बहुत लंबी मुझे बहुत पसंद है ये पौधा और मैंने कम हुँ, से कम हर जगह लगवाए हुए हैं ये पौधे। हुँ, हुँ। जी। ठीक है जी, तो फिर रात को सुनेंगे। तो ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे। देखिए, ये सब जब पाठ सुनते हैं तो मन से ही ये कल्पना करनी चाहिए कि वो स्थिति क्या होगी और भगवान की सुंदरता और रुक्मिणी जी की सुंदरता और महल का दिव्य स्थिति जो विश्वकर्मा ने बनाया उसको और फिर वो क्या कमी होगी वहां पे। और भी रात का समय है, चांदनी है, उच्च स्तर का वहाँ व्यवस्था है और साथ में उच्च स्तर के ही अ, भगवान हैं और माता लक्ष्मी हैं, वो बैठे हैं। इतना स्मृति में आ जाए तो कितना चित्त प्रसन्न हो जाए। इसलिए पाठ जब भी सुने तो उन सब स्थितियों को साथ-साथ फ़ील करें और साथ में मैं इसलिए बार-बार पूछता हूँ आप सबसे कि क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है, वो जो तत्व की बात है, वो पूरा ध्यान देने पे समझ जब तक पूरा ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं आती है। वो किसी समय अचानक समझ में आएगी भगवत कृपा से, पर सुनोगे तब ना। कहीं इधर-उधर ध्यान ये भी कर ले, साथ में वो भी कर ले, ऐसा नहीं। ऐसा सुनोगे तो फिर वही धुंधकारी की कथा में सबने कथा सुनी थी और धुंधकारी के लिए विमान है। सीताराम, आगे चलते हैं। श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी अपने सखी के साथ वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे ढुला ढुला कर भगवान की सेवा करने लगी। देखिए, 2 बातें मिल गई मेरे को, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं भगवान जी को जब गोपाल जी को भोग रखता हूँ, तो हाथ धुलाता हूँ, फिर वो एक भाव होता है, कपड़े से पोंछना, ऐसा जैसे मंदिरों में होता है, इस तरह से करता हूँ। तो बहुत बार चित्त में ये आता है कि भगवान अशुद्ध कब हुए थे जो मुझे हाथ धुलाने हैं उनके? हाँ, सभी से तो इनसे ही प्रकट है। वस्तुतः जो जल है, जब आप मंदिर में आरती में खड़े हों, तो पुजारी जो है भगवान के चेहरे पे, पूरे शरीर पे घुमा के जल जो है, बाद में अपने ऊपर फेंकता है, फिर सबके ऊपर फेंकता है, जो स्तुति वो आरती देख रहे होते हैं।
तो जब जल ही शुद्ध हो जाता है, जल ही अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, तो जल भगवान को शुद्ध कैसे कर लेगा? तो फिर शास्त्र की प्रक्रिया है, शास्त्र ने झूठ नहीं बोला। तो धीरे-धीरे ये भाव, पूजा, सेवा करते-करते जब सत्संग शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो तब ये बातें अ, बीच में ना एक दूसरी बात से विरोध हो रहा होता है, मैच नहीं करती। तो फिर आप करते रहें तो समझ में आएगा। भगवान जी ने मेरा भाव स्वीकार करना है, मेरा भाव स्वीकार करना है। ये बार-बार जो करके मेरे अपने चित्त की जो मैल है वही धुल रही है। क्या सभी गंदे हो जाते हैं? क्या सबके हाथ गंदे हो जाते हैं, भगवान के हो सकते हैं क्या? ये भी विचार है। लेकिन जो जो कल बताया था अर्चा अवतार, सबके अपने-अपने जो ठाकुर जी हैं वो अर्चा अवतार हैं। तो अवतार का जो पूजन विधि है वो शास्त्रों में है, और इस अवतार के अ, को बताने वाले भी शास्त्र ही हैं, और ऐसी विधि देने वाले भी शास्त्र ही हैं। तो फिर वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, जो बोला है वो करना चाहिए। तो भगवान ही ज्ञान देने वाले हैं, वो देंगे, सब समझ में आए। अब ये बात क्यों ऐसा हुई हुई मेरे चित्त में आई, ये आपको सुनाया, वो इसलिए यहाँ सारी प्रकृति और दिव्य प्रकृति और जो मूल प्रकृति है वो सेवा कर रही है। कौन? रुक्मिणी जी। हम्म? अब वहां तो ऐसे नहीं होगा कि गर्मी हो रही होगी या भगवान को गर्मी लग रही है, रुक्मिणी जी को गर्मी लग, तो वहां क्या होगा? वहां पे ये वो बता रहे कि वो चंवर जो हिला हिला रही थी, उसकी रत्नों की डंडी थी। रत्नों की डंडी थी। जब तक भगवान की सेवा का सुख अगर पूरी दिव्यता ही हो जाएगी तो फिर सेवा का सुख नहीं होगा। तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने ही स्वीकार किया है ये जगत। भगवान ने कैसे स्वीकार किया? हम ही तो हैं उसका स्वरूप। ये आत्मा ही तो है उसका स्वरूप। हमने ही तो प्रपंच को स्वीकार किया है। उस सेवा सुख के लिए भेद नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी एक भाव में दृढ़ होना अनिवार्य है, किसी एक भाव, तो वो वहां तक पहुंचा देता। या फिर ज्ञान की दृष्टि से करें तो फिर तो कोई भाव ही नहीं, सर्वत्र मैं ही मैं हूं। तो फिर तो कोई सुख दुख नहीं, फिर सुख दुख की कल्पना मात्र है। अज्ञान को स्वीकार किया है तो फिर सुख दुख की कल्पना तो स्वीकार करनी पड़ेगी। अब देखिए, ये भाव के भगवान को गर्मी लग रही होगी। रुक्मणी जी कहाँ
ये नहीं जानती इनको गर्मी लगती है कि सर्दी लगती है, कुछ होता है इनको, फिर चंवर झुला रही हैं। सर्दी के रूप में भी वही तत्व है। सर्दी के रूप में भी वही तत्व है, गर्मी के रूप में भी वही तत्व है। तो इसलिए कुछ बात है, उस तथ्य तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए जो शास्त्र कहता है वो करते रहो, वो एक दिन समझ में आएगा। महाराज जी म्यूट हो गया। हुँ। तो देखिए, अगर ज्ञान की दृष्टि में जाएँगे तो सर्दी किस तत्व के बल से वो सर्दी अपना प्रभाव दिखा रही है? तो भगवान ही है। सर्दी भी भगवान है और उस तत्व जो ठंडेपन को जो शक्ति दे रहा है, वो कौन है? वो भी भगवान है। और फिर गर्मी भी भगवान है। अब इसलिए सारी पोल पट्टी पहले नहीं खोलते हैं। पहले साधक अपनी स्थिति में आ जाए। नहीं तो वो क्या कहते हैं ना कि अभी पौधा ठीक से मजबूत ना हो और उससे रस्सी के साथ कोई गाय बैल बांध दिया जाए तो पौधा ही उखड़ जाएगा। हम्म। इसलिए संत लोग अभ्यास कराते हैं कि सत्व गुण रूप जो चित्त बना देते हैं कि इसका कहीं गलत दिशा की ओर ना मुड़ जाए कहीं। ज्ञान तो अधूरा है, गलत दिशा की ओर मुड़ना, संसार को प्रपंच अपनी सिद्धि दिखाना और बातें बना-बना के सुनाना और लोगों को इकट्ठा कर लेना और भजन से तो छूट जाएगा, तो लोगों को पकड़ लेगा। इसलिए संत लोग नहीं बताते, भले कुछ भी हो जाए। यही यही शास्त्र भी कह रहे हैं कि बहुत गहरी बात नहीं सुनानी और समस्या ये होती गहरी बात सुना-सुना करके लोगों की बुद्धि भ्रमित कर दी। बड़ी ऊँची-ऊँची बातें करने लग जाते हैं, बड़ी गहरी, जो उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो इधर हृदय से प्रकट होती है अपने आप। हमें गुरु ग्रंथ और गोविंद जो कह रहे हैं, उसी को पूरे श्रद्धा भाव से पालन करना है और कुछ नहीं। हमारा अधिकार नहीं है वहाँ पे। भगवान कहेंगे ये करो, ये चेला बनाओ तो बनाओ। जब कह ही नहीं रहे हैं, तो उठ के चेले बना रहे हैं। इसलिए संसार जल्दी प्राप्त हो जाता है। थोड़ी-सी बुद्धि शुद्ध होती है तो संसार की सुख-सुविधाएँ जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। और ऐसे-ऐसे महात्मा हैं जो हमारे जीवन में कई महात्मा ऐसे आए, जिन्होंने अ, सभी सुविधाओं को मना कर दिया। सभी सुविधाओं को मना कर दिया। तो मुझे सुविधाओं को क्या करना है? मुझे अभ्यास हो चुका है असुविधा में रहने का। इसलिए ये तुम्हारा प्रपंच है सुविधा। अगर सुविधा नहीं होगी तो फिर मेरी क्या हालत होगी? फिर मैं सबसे माँगता फिरता रहूँगा, जैसे मेरी हालत है। तो सुविधाएँ जो हैं, बाँध रही हैं।
तो बचपन से ही अपने शरीर को वैसा रखना चाहिए, सुविधाओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए और ना ही स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है और विदेशी लोग कहेंगे ये नहीं भारत गरीब है, गरीब नहीं है वो, हमारी संस्कृति है वो, हमारा ज्ञान है वो, हमारी भक्ति है वो, भगवान का आदेश है वो, प्रकृति के साथ मिलकर रहो। लेकिन प्रकृति तो हमारी माँ है। तो रुक्मणी जी पंखा चला रही चंवर झुला रही हैं पंखा ही। तो भाव देखिए इसके, वही जो गहरा इस चीज को अनुभव करेगा वही अपने शब्दों में अंदर उतार सकता है, लेकिन वो कठिन है किसी को भी समझाना और ये सब बात को बताना, मेरे लिए तो कठिन है। जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे ढुला ढुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियां, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जटित पायजेब रुनझुन रुनझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर 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 की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। जिनकी बुद्धि में साधारण बुद्धि होगी ना और एक उ- उठी हुई बुद्धि, ज्ञान से उठी हुई बुद्धि अ, नहीं होगी, उसको तो ये कामुकता की बातें लगेंगी। हाँ? पर यही भाव रखिए कि स्त्री स्त्री को देखती है तो उसको कोई कामुकता नहीं लगती, बुरा ही लगता होगा शायद। तो ये भजन साधन इसलिए कहते हैं चित्त शुद्धि चाहिए, तभी भगवान की समझ में आएगी, भगवान समझ में आएंगे। चित्त शुद्धि चाहिए, बुद्धि शुद्ध चाहिए, चित्त शुद्ध चाहिए। और वही है, भजन साधन से ही चित्त शुद्ध होगा, और कोई उपाय नहीं। कभी सुख हमें दूषित कर देता है, कभी दुख हमें दूषित कर देता है, और सुख कई रूप धारण करके आ जाता है और दुख भी कई रूप धारण करके आ जाता है। ओ हम ये समझते हैं ये अलग अलग परेशानी है, नहीं है सुख और दुख, तो रूप बदलता रहता है, ये भगवान की माया है। तो उसी में फंसे रहने से हमारा चित्त अशुद्ध हो जाता, चित्त अशुद्ध हो जाता है, फिर गुण और दोष की लीला होती रहती है। अब क्या है, अब भगवान कहाँ और मैं कहाँ, दोनों अपने अपने काम में लगे हुए, अब तो बहुत दूर दूर हो गए। तो चित्त शुद्ध चाहिए। रुक्मणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार
अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब रुक्मिणी जी ने तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, देखिए भगवान इतने असंग हैं कि अपने आप से ही जो जीव पूर्ण हो, जो जैसे समाधिस्थ जीव हो, आनंदमय स्थिति हो, कल्पना करें तो उसको और कौन सुख दे सकता है? ये तो संभव ही नहीं। यही भगवान की लीला, यही जीवों पर जो दया है ना, ये भगवान ही कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं। फिर भी वो भगवान उनके दिखाते हैं, हाँ तेरी सेवा मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और ये शब्द मेरे कैसे पकड़ा, रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। ये तो साधारण बुद्धि का वाक्य है, तो सभी जब देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ये मुझे मुझसे ही प्यार करती है और किसी से नहीं करती है। तो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाए। पर ये भाव तो अगर भगवान की पूछे तो इसलिए हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है ना, और इंद्रियों में बंधी बंधी हुई है ना, तो इसलिए हम पूरा विस्तार से समझ में नहीं पाएंगे भगवान को। पर ये लगता तो यही है कि भगवान रुक्मिणी जी के लिए, रुक्मिणी जी कोई कम थोड़ी है, और भगवान अ, वो जैसे भगवान लीला कर रहे हैं, रुक्मिणी जी वैसी लीला पे उतर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। देखिए एक चीज है, इसमें कुछ और प्रकट हो गया। जब आपको पता लगता है ये व्यक्ति की आवश्यकता ही ये है ना, तो आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा तो प्रसन्न होता ही है। आप दूसरे की प्रसन्नता देख के प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? राजकुमारी बड़े-बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे।
तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, जहां तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था कि हाँ, शादी करेंगे। शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरों को, जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे जाचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि वो जानती हैं बहुत विवाह किए हैं इसने, तो जान ही रही हो क्यों स्वीकार किया। सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है, और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं। तो मैं देख लूं। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः कलेश ही कलेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं। देखिए, भगवान ने कहा हम सदा अकिंचन हैं। अकिंचन कौन होते हैं पता है? जो बिल्कुल, जिनके पास कुछ नहीं होता। ये महात्मा बड़े अकिंचन हैं। मतलब एक किसी प्रकार के भोग सामग्री इत्यादि को स्वीकार नहीं करते। ना तो हमारे पास कभी। हेलो, सुनाइए। कोई बोलना चाहता था। अरे जी। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। मेरा विचार है कि यहीं पे विश्राम कर देना चाहिए, समय बहुत हो गया है, तो फोन बंद हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।